नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आशीष मैथ में। हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा उसे हम लोग समझते हैं। जैसे डेसिमल, आप लोग जानते होंगे डेसिमल, लेकिन डेसिमल के दो टाइप होते हैं, बेसिकली दो टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल समझते हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1.32। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 3.231, ये टर्मिनेट कर गया। लेकिन एक नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल समझे हम लोग तो जैसे 0.333, ये चलता जाएगा इनफिनाइट तक। इस तरह का डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1.232323 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट करता जाएगा इनफिनाइट तक। एक और एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3.2131647, ऐसे ही इनफिनाइट तक चला जाएगा। अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, लेकिन आप गौर से देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का दिख रहा है एग्जांपल। जैसे एक रिपीट कर रहा है 13333, इसमें 232323 रिपीट कर रहा है, और एक जो है इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तो यहाँ से एक सेकेंड मतलब दो पार्ट हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के। इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट हो जाते हैं, रिपीटिंग जिसे हम लोग रकरिंग भी बोलते हैं, और एक नॉन रिपीटिंग जिसे हम लोग नॉन रकरिंग बोलते हैं। अब एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला 0.333 ये रिपीट कर रहा है, या फिर 3.212121 रिपीट कर रहा है, फिर 6.312312 रिपीट कितना भी डिजिट कर सकता है, डिजिट 1 2 3 कितना भी डिजिट हो सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और एक बात और यहाँ पर देखने वाली होगी, जैसे मान लीजिए 6.9 लिखा मैंने और ऊपर में बार लगा दिया। बार का मतलब ये होता है कि ये रिपीट करता जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 6.99999। और अब नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग में मतलब जैसे रिपीट जो नहीं कर रहा है, जैसे 3 1 2 3 4 6 7, ऐसे ही कोई रिपीटेशन नहीं है। जैसे 6.2137801, कोई रिपीटेशन नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट होते हैं, और टर्मिनेटिंग सिर्फ टर्मिनेट करता है उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसे ही इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर जैसे जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उसे हम लोग इरेशनल नंबर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये जो रिपीटिंग होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें कौन सा टाइप का डेसिमल है, जैसे जैसे टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो हम लोग को चेक करना है। तो पहले हम लोग डेसिमल फॉर्म में इसे चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे 100 से 36 को। तो डिवाइड करने के बाद 3 से लगाएंगे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया 0.0000000।
0.36। तो हमने पहले बताया था क्या हो गया, ये तो टर्मिनेट कर रहा है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं सेकेंड लिखा है 1/11, तो 1 को डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से, तो क्या होगा, 0 लगाएंगे, एक 0 से काम नहीं बनता तो एक और 0 लगाना होगा, तो सिंपली इसे डिवाइड करेंगे हम लोग। तो डिवाइड करते जा रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि 090909 रिपीट करता जा रहा है, तो यह कौन सा एक्सपेंशन होगा। तो हम लोग जानते हैं इस तरह के एक्सपेंशन को, ये तो नॉन मतलब ये चलता जा रहा है, तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब देखना यह है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो रिपीट करता रहा, 009 किया, 0909 इस तरह से रिपीट करता जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ रिपीटिंग। हम लोग थर्ड देखते हैं, तो ये तो पहले इंटीजर में है, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं और जो ये ऊपर में रहता है डिनोमिनेटर उसे जोड़ देते हैं, तो 33/8। अब फ्रैक्शन में आ गए तो हम लोग इसे डिवाइड करके देखेंगे। सिंपली हम लोगों ने इसे डिवाइड किया तो हम लोग देखते हैं कि 4.125 पर जाकर ये टोटली कट जाता है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है, बिकॉज यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जा रहा है और ये टर्मिनेट कर जा रहा है, इसके आगे डिवाइड नहीं लग रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग। इसी तरह देखते हैं आप क्वेश्चन 4, तो सबसे पहले फ्रैक्शन में है तो हम लोग उसे डिवाइड करेंगे 3 को, इस तरह इसे सिंपली हम लोग डिवाइड करने के बाद ये देखते हैं कि ये इतना चलता जाता है, लेकिन एक समय बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। 9 के बाद फिर 2 3, यहाँ पर 2 3, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब ये रिपीट करता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, देखते हैं तो हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर सिंपली हम लोग डिवाइड करते जाएं तो देखते हैं कि 1818 रिपीट करता जाता है, इससे हम लोग क्या समझे, यह नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कहीं रुक रहा है क्या, ये डिवाइड चलता चला जाएगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और देख रहे हैं कि 1818 ये रिपीट करता रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं इसे रिपीटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं 6, तो उसी तरह हम पिछले वाले की तरह हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस तरह हम लोग सिंपली डिवाइड किए, तो ये देखते हैं इसमें कि ये एक पॉइंट पर जाने के बाद ये पूरा पूरा कट जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि ये टर्मिनेट कर जा रहा है। तो इसी तरह सभी क्वेश्चन में डिवाइड करके चेक करना होगा, अगर इस तरह का पूछे कि कौन सा एक्सपेंशन है तो इस तरह से चेक करके हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं हम लोग आगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, if so how। इस कहना का मतलब है कि अगर गिवन दिया हुआ है 1/7 का वैल्यू, तो हम लोग
बिना कोई लॉन्ग डिवाइड किए बगैर कैसे 2/7 या फिर 3/7 या फिर डॉट डॉट मतलब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन 1/7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.14285 के ऊपर बार का मतलब ये हो गया कि ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट है जो हमेशा रिपीट करता चला जाएगा। यहाँ से फिर स्टार्ट होगा 1 4 2 8 5 7, फिर वहाँ से 1 4 इस तरह से चलता जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2/7 को कैसे बिना डिवाइड किए बगैर लिख सकते हैं इसका वैल्यू। तो हम लोगों ने देखा कि इसे 2 × 1/7 क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर इसे 2 × और 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर, तो लिख देंगे 42857 और इसका रिजल्ट क्या आएगा, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसका वैल्यू ये आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देख सकते हैं 7 × 2 करेंगे तो 14 आएगा। 14 का कैरी 1, फिर 7 × 5 × 2 तो फिर 11 का कैरी 1, फिर 8 × इस तरह से इसका वैल्यू ये आएगा। और इस सब के ऊपर बार था तो इसके ऊपर भी बार हो जाएगा। मैंने बार का मतलब पहले ही बता चुके हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेड। और इसी तरह से हम लोग और का भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई कर एक एक तो हम समझा दिया, इसलिए समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने कैलकुलेट करके पहले से ही रख दिया। तो इसी तरह से हम लोग फिर 3 × 1/7 करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। फिर 4 × 1/7 करेंगे तो इसका रिजल्ट 0.571428 इसी तरह 6 तक आएगा, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो पिछले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, उसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब ये डेसिमल में दिया हुआ है तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, 0.6666 ये चलता जाएगा। तो हम लोग इसे लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट ये जा रहा है, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। इसमें अब हम लोग रिपीट संख्या कितना कर रहा है, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं एक डिजिट रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x। इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 6.666 ये तो चलता जाएगा। अब इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन इसे 2 मान लिए। अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 में से हम लोग को 2 को घटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं हम लोग, मतलब इक्वेशन 2 में से घटाना है। तो हम लोग इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट पे चलता जा रहा है। और इक्वेशन 1 क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0.666 ये भी चलता जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख दिया। अब इसे आप लोग को जब पता होगा कि हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस चिन्ह
सिंबल चेंज हो जाता है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 9x इज इक्वल टू इसके, इसमें तो 0 0 0 यहाँ पर 0 आता जाएगा, इसका मतलब एक 0 आ गया। पॉइंट के बाद क्या होगा 6, तो इसका मतलब इसका 6 आ गया। तो एक यहाँ से x इस तरह से यहाँ पर माइनस करने के बाद 9x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और हम लोग 9x को 6 लिख सकते हैं। इसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे तो 6/9, और इसे हम लोग डिवाइड कर दें तो 2/3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड देखते हैं 0.47, इसके 7 के ऊपर बार है, ना कि पूरे 47 पे। तो फिर उसी तरह हम लोग लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार, और बार इसे हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इसे इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। फिर इसके आगे रिपीट कितने डिजिट कर रहा है 1, अगर दोनों पे बार होता तो हम लोग यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। बाई 10 ऑन बोथ साइड, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 1.0 के बाद मतलब पॉइंट एक आगे बढ़ जाएगा, तो 4.777 डॉट 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 चलते जाए। इसे इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। अब पिछले बार की तरह हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो सब्सट्रैक्ट हम लोग करने के लिए हम लोग 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर x था 0.4777 चलता जाएगा ये। अब इसे हम लोग जानते हैं कि अगर सब्सट्रैक्ट करना रहता है तो हम लोग सिंबल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9x। इसके आगे तो सब यहाँ तक तो 0 होगा, अगर देखा जाए यहाँ तक तो इधर सब 0 होगा, लेकिन यहाँ पर 7 में से अगर 4 जाए तो क्या बचेगा 3, और 4 में से 0 तो 4, और पॉइंट तो पॉइंट आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 9x को अगर पॉइंट हटाना हो 4.3 में से तो हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोगों ने 90x प्लस 43 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू x इज इक्वल टू 43/90 आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे थर्ड दिया हुआ है 0.001 के ऊपर बार है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट x इज इक्वल टू क्या है 0.001, और बार का मतलब क्या है रिपीट कर रहा है, तो फिर 001 001 ये रिपीट करता जाएगा ऐसे ही, तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसमें हम लोगों ने बताया था कि जो जितना डिजिट रिपीट करता है उतने ही से हम लोग, मान लीजिए एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 डिजिट कर रहा है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे मल्टी बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोग इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इज इक्वल टू, इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1000 तो क्या आंसर है, मैंने बताया तो 10 से किया तो एक डिजिट बढ़ के पॉइंट हो जाता था, यहाँ पर 3 जीरो है यानी 3 जीरो हैं, तो इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पॉइंट, और ये तो इस यहाँ पर पॉइंट आया तो ये तो रिपीट कर रहा है भाई 001 001 डॉट डॉट डॉट,
और इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब पिछले बार की तरह हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 1 जेंट एक्स इज इक्वल टू 1.001001 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन 1 क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0.001001 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से सिंबल चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 999 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग अगर इसे इससे घटाए तो ये माइनस करते जाए तो यहाँ पर रिजल्ट 0 आ जाएगा पॉइंट के इधर, और पॉइंट के इस साइड 1, तो यानी 1 पॉइंट समथिंग जो भी है 000, तो इसका मतलब 1 ही हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 999x इज इक्वल टू 1 एंड x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/999। यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फॉर एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म PYQ, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। इसे कह रहा है कि 0.999 है, उसे हम लोग PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पीछे ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही जैसा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.999, ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, एक डिजिट, तो मल्टीप्लाई हम लोग 10 से करेंगे। बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x इज इक्वल टू, इससे हम लोग 10 के मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा, तो 9.9999 ये चलता जाएगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब पिछले बार की तरह हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 इक्वेशन 2 क्या है, 10x 10x इज इक्वल टू 9.999 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.999, चलता जा रहा है इन्फिनिट तक। हम लोग इक्वेशन 2 क्या है, 9x, इस तरह से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अब आएगा 9x इज इक्वल टू 9। अब 9x को क्या लिख सकते हैं, 9x इज इक्वल टू 9, इस तरह से x इज इक्वल टू 9/9 वैल्यू, इस तरह से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो यहाँ से हम लोग क्या समझें, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.9999 जा रहा था वो लगभग 1 के इक्वल है। इक्वल तो नहीं है लेकिन अप्रोक्स दम 1/3 का कम है। तो इसे हम लोग 0.9999 अगर कहीं पे जा रहा है तो हम उसे 1 मान सकते हैं। यही कंक्लूजन निकला। आई होप यहाँ तक समझोगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।